दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। मिश्रा जी, आज आपका एक फेसबुक में वीडियो वायरल हुआ जहां जमीन के संबंध में आपने फेसबुक में एक वीडियो पोस्ट किए हैं। क्या मैटर है उस पर, जो है तो सच्चाई क्या है और क्या विषय था जिसके कारण आप फेसबुक में पोस्ट किए? तकलीफ ऐसा है कि सिंचाई विभाग में एसडीओ के पद पर थे और वो अभी रिटायर हुए हैं। कैसे विभाग चलाएं और कैसे लोगों को संतुष्ट किए, और उनसे छोटे भाई मास्टर साहब हैं, है ना, और पढ़े लिखे हैं। उनके लड़के राजराखन सिंह के लड़के शायद सीधे में डॉक्टर भी हैं, और छोटे वाले भाई के अच्छी पोस्ट में पढ़ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़े घर से हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप उनको बुला लीजिए और बैठ के उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या विषय है, कहाँ हमारी गलती। और एक मछली देखिए सारे तालाब को गंदा करती है। मैं उनको गंदा नहीं बोल रहा हूँ। और कुछ लोग अगर कमेंट किए हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, मैं उनसे सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आइए, उनको बुला के बैठिए और फिर बात करिए। अगर मेरी गलती हो तो मेरे को प्रेस मत। और मैं सबके साथ रहना चाहता हूं, और खासकर अपने ठाकुर समाज को तो लेके ही चलना चाहता हूं। और अभी हमारे जो महामेरा गोदाम है, माननीय मीनू सिंह जी, आप ये आश्चर्य करेंगे, सब पे किराया बढ़ा 3-4 साल में। हमको संदेश भिजवाए कि पंडित जी को बोल देना, जो मन होगा तो बढ़ा देंगे, मन नहीं होगा तो नहीं बढ़ा। ऐसे भी अब हम क्या करें? वो कम से कम बता देते, पत्थरगड़ी करवा देते, ले लेते। मेरे को तो जानकारी नहीं थी। मेरे को तो अड़ोस पड़ोस के उन्हीं के समाज के और कुछ लोगों ने आके बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक बार तो मैं अवॉइड कर दे, बोले कि आपके आधे खेत में डाल रहे हैं, तब मैं दोबारा आया। जब आप मौके स्थिति पर पहुंचे आप, तो आपने क्या देखा वहाँ पर? हमने देखा कि 2 ट्रैक्टर लगे हैं, एक जेसीबी लगी है, इधर से खन के 500 कदम से दूर से खन के हमारे आधे खेत में और मिट्टी डाल। क्या उसकी सीमांकन करवा के मिट्टी डलवा जा रहा है? नहीं, अगर सीमांकन कराया होता तो मैं विरोध करने जाता क्यों? मेरा औचित्य जाने का क्या था? आपकी जो जमीन है वो कितने एकड़ है वहाँ पर? 3 एकड़ 16 डिसमिल है मेरी। 3 एकड़ 16 डिसमिल खरीदी जमीन है कि पुश्तैनी? नहीं, उनके जो विवाद कर रहे थे उनके। ये जमीन आपको कब की खरीदी है आपकी? ये सन 1965 60-55-60 की। काफी पुरानी है। काफी पुरानी। तो जो आपके बगल में सीमा लगती है सरहद पर, वो किसकी लगती है? ये हमारे सीमा में आधा इनकी लगती है, अच्छा। राजराखन सिंह की और गोविंद नारायण की, और आधा लगती है इनके सुपुत्र हैं, इनके भाई चाचा के लड़के हैं, उनकी लगती है। केस बहादुर सिंह है और अनिल। जो उसका सीमांकन आपके संज्ञान में नहीं हुआ, आपकी जानकारी में नहीं हुआ, और क्या हल्का पटवारी द्वारा या तहसील द्वारा सूचना गई? कुछ सदर हमको कोई सूचना नहीं, किसी के द्वारा कोई सूचना नहीं गई। आपके पटवारी द्वारा क्या? मैं हल्का पटवारी को सुबह फोन लगाया, जब लोगों ने मेरे को बताया तो बोले कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, आपने ना मेरे को कोई जानकारी है ना कोई आवेदन। फिर मैं उसको अवॉइड कर दिया कि हो गया, 2-4 हाथ जोत लेंगे। जब दोपहर को मेरे को पता चला तब मैं, देखिए हमको सुबह पता चला कि कुछ लोग हमारे खेत और हमारे सरहदी काश्तकार हैं, वहाँ इकट्ठे थे। तो हमको पता चला कि मिट्टी उट्टी डालेंगे, तो हम सोचे चला हो गया, 2-4 हाथ इधर उधर डालेंगे, लड़ाई कौन करे, डाल लेंगे। पर हमको दोपहर को सूचना मिली कि आपके पूरे आधे खेत में वो लोग मिट्टी डाल रहे हैं, जिसका ना तो कोई सीमांकन हुआ है और ना ही मेरे को कोई सूचना दी गई है। मैंने सुबह पटवारी जी से, जो हमारे हल्का के पटवारी जी हैं, उनसे भी बात की हमने, तो उन्होंने बताया मैं नहीं नापा हूं, ना मेरे को कुछ पता है। जब मैं खेत में गया तो आज 2 ट्रैक्टर लगे थे, एक जेसीबी लगी थी, वहां राजराखन सिंह बैठे थे। 5-10 मिनट बाद उनके भाई गोविंद नारायण सिंह आ गए, और उनके साथ और एक भाई जी थे। और मैंने उनसे विरोध व्यक्त किया तो बोले कि हमारा पट्टा है। हमने उनसे सिर्फ यही निवेदन किया कि आपका पट्टा है, हमको तो नहीं पता है कि आपका पट्टा है। और ये हमारा करीब 60-70 साल पहले जो मेरे को उनके पूर्वजों द्वारा खरीदा गया था, और मैं उसका
अगर लोग जानेंगे इस चीज का तो आश्चर्य करेंगे। मैं उस खेत का 3 बार पैसा दे चुका हूँ। एक बार दिया तो बोले कम है, नहीं जोतने दिए, 2 साल बंद रहा। फिर दोबारा दिया, फिर दोबारा हमने उनको 2200 रुपए दिया। वहां बंजारी के ठाकुर हैं राघव प्रताप सिंह, उनके यहाँ उनके पूरा समाज और हमारे घर के लोग बैठे, तो उन्होंने फिर 2200 रुपया तिबारा दिलाया। ये 2200 रुपए किस लिए दिया गया? वो कि हमारा कम हो रहा है, मतलब जब हमने खरीदा तो उसके बाद वो बोले कि हम कम में दे दिए हैं, फिर दोबारा बोले फिर कम में दे दिए हैं। हर बार 2-2, 3-3 साल बाद वो जोतने बोलने नहीं दिए। सच्चाई यही है। इसका ईश्वर साक्षी है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सत्य बोल रहा हूँ। और बात देखिए, हमारे उनके बीच में एक मर्यादा है, और बहुत बातें हुई पर हम उसको नहीं बताऊंगा, इसलिए कि लोग अचरज करेंगे कि ऐसा हुआ। बस उनसे हमने निवेदन किया तो बोले कि नहीं हमारा है। बोले आपका है तो आप नपवा के ले लीजिए। मैं वहां लाइव आया और मैं लाइव में जो तो सब देख रहे हैं, है ना, कि मैं क्या वास्तविकता स्थिति है। कुछ भाई हमारे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि नहीं वो ठीक कर रहे हैं। मैं बड़े होशो हवास में, वहां नीम का पेड़ है, जबरदस्ती तो मैं नहीं दूंगा, और मैं बड़े होशो हवास में कह रहा हूं, मैं अपने समाज के किसी को नहीं बुलाऊंगा, और मैं जाति बांटता बिल्कुल नहीं चाहता। सीधी के चाहे पूरे विश्व के ठाकुर साहब हैं, राजपूत हैं, ये हमारी धरोहर है। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं कि मेरे को कोई एलर्जी नहीं है किसी से भी, न मैं कभी ये चीज मानता हूं। मैं उनसे बोला कि आप जबरदस्ती मत लीजिए, अगर आपको कम पड़ता है आप सम्राट चौराहे में अपने पूरे समाज को बुलाइए, और मेरा 3 एकड़ 16 डिसमिल है, मैं पूरा आपको अगर कम पड़ता है तो मैं फ्री में दूंगा, और मगर भगवान चाहेगा अगर मेरी नहीं रहेगी खाने के लिए तो मैं भीख मांग के खा लूंगा, पर जबरदस्ती आप मत करिए। मिश्रा जी, क्या आपकी जो जमीन है वहाँ पर वो पुश्तैनी जमीन है? हमारी, हाँ, अब हमारे पिताजी लोगों की खरीदी। हाँ। कितने एकड़ है? 3 एकड़ 16 डिसमिल का मेरा पत्ता है। खसरा नंबर क्या है? 94 और 95 है। उसका सीमांकन जब आपके बगल में सरहदी किसान जिन्होंने कराया, क्या सीमांकन कराया? नहीं कराया उन्होंने सीमांकन। अगर कराया हो, पुष्टि हुई, अगर उन्होंने तहसील में आवेदन दिया हो तो आवेदन हमको दिखा दें। अगर वो अपने मन से भी कराए हैं शासकीय सरकार के द्वारा तो हमको वो दिखा दे कि मैं आवेदन दिया था और ये मैं करवाया। जमीन के बगल में सरहदी किसान काश्तकार आप हैं, तो क्या हम उनके सीमांकन के समय आपको सूचना दी गई? हमको अगर सूचना दी गई होती तो मैं क्यों विरोध करता। मैं ये भी उनके बोल आया हूँ कि आप का सीमांकन करा लीजिए, जहां से हो तो ले लीजिए, पर जबरदस्ती मत करिए, हम लोगों को लड़ाइए मत। देश की स्थिति बहुत नाजुक चल रही है, हम लोगों को एक होने की जरूरत है। लोग गलत मतलब मानसिकता के लोग हैं और लड़ाना चाहते हैं। मैं उनसे यही बोल के आ रहा हूँ कि लड़ाइए मत, है ना, हम लड़ना नहीं चाहते, पर जबरदस्ती भी मत करिए। एक नियम है, कानून है, उस नियम कानून के अनुसार आप हमको बता दीजिए, जहां से हो तो ले लीजिए। और आज भी मैं कह रहा हूं कि वो नपवा लें, जहां से उनका हो वहां से ले लें, और अगर उतने में भी उनको कम पड़ता है, मैं यहाँ के जिलाध्यक्ष माननीय ज्ञान सिंह जी कांग्रेस के और जो उनके समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे बीजेपी के, मैं ये कोई शासन प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक बात कर रहा हूं। हमारे भाजपा के जो है तो माननीय देव कुमार सिंह जी जिलाध्यक्ष हैं, और जो भी हैं, और जो पार्टियों के जैसे शिवसेना के पार्टी यहाँ जो रहती है, विवेक जी एक्टिव रहते हैं, और सभी पार्टियों से मैं सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि वो आए, और अगर मैं गलत किया हूं तो जो मेरे को वो प्लेसमेंट दे, मैं उसके सहने के लिए तैयार हूं। और अगर उनको कम पड़ता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं भीख मांग के खा लूंगा। ऐसा मैंने कर चुका है। लोग हमारे बारे में जानते नहीं होंगे कि मैं कैसा त्यागी पुरुष हूं। मेरे को ज्यादा पैसे की लालच नहीं है, मैं सिर्फ सेवा भाव करना चाहता हूं, और भगवान चाहे तो मैं खा जी लूंगा। और मैं उनको 3 एकड़ 16 डिसमिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये आवाज जहां तक जाए,
मैं उनको 3 एकड़ 16 डिसमिल मैं उनको फ्री में दूंगा। आधा मेरे पिताजी नहीं है, आधा मेरी माता जी के नाम है, आधा मेरे नाम है। तो मैं माता जी के पैर पकड़ के माफी मांगूंगा कि तेरा ये बच्चा जी लेगा, भीख मांग के खा लेगा। मैं उनको दे दूंगा, इसलिए कि मैं लड़ना नहीं चाहता। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।